Guys, in this video, we will discuss the strategy for GS2 paper and its sources. Let's begin. बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन रहता है GS2 में वो होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद अपने पास ये वेलफेयर स्कीम्स वगैरह का होता है और आईआर का होता है। आईआर के क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं वैसे, लेकिन चलो ऊपर से एक एक करके देखते हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, इसके लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है प्रीलिम्स के लिए। तो ये अपने जो नोट्स वोट्स बनाए होंगे उसी से, जैसे कि आपको फेडरलिज्म वाला चैप्टर है तो उसके फेडरलिज्म चैप्टर के अपने कुछ इंट्रो निकाल लिया आपने। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो पोर्शन है उसके आपने एक बेसिकली लक्ष्मीकांत से इंट्रो ले ली। लक्ष्मीकांत में इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा लिखा होता है, तो वहां से अपने को एक एक इंट्रोडक्शन लेना है, हर जगह वही लिखना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना कुछ अलग नहीं पूछा है तो। फिर अगला जो पोर्शन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर वाले जो चैप्टर हैं, पार्लियामेंट का और एक स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें उसके स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, पावर एंड प्रिविलेजेस वगैरह सब दे रखा है, तो उसके छोटे छोटे जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाले इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल काफी न्यूज में रहा है, वो भी अपने को देखना है। प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप देख लेना क्या है नेट पे एक बार, उसकी एक प्रॉपर एक फॉर्मल डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। आरपीए एक्ट्स हैं अपने दो, 1950-51, तो वो देखना है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह जो भी, जैसे कि इस बार ईडी काफी न्यूज में था तो ईडी का पे थोड़ा फोकस करना है। तो वो जो न्यूज से लिंक्ड जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है या फिर अभी मैगजीन्स भी आती रहती हैं, तो वो एक बार उनके टॉपिक देख लेना, बेशक आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो उधर से। अगर आपको आता है तो देख लेना, नहीं आता है तो उसको एक बार क्विक रीड करके छोटे छोटे उसके पॉइंट्स बना लेना कि अभी कुछ चेंजेस आए हैं क्या, ईडी में कोई चेंज आया है क्या, किसी में क्या चेंज आया है क्या। ठीक है, तो ये अपना ये वाला पोर्शन है इसमें। और बेसिकली इसके लिए ना एक पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यू सारा पेपर पॉलिटी का 95% रिपीट होता है, तो अपने को पीवाईक्यू इसका बहुत जरूरी है। और अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया है, इसका पीवाईक्यू वाली चीजें कर ली, तो ये जो मैं आपको बता रहा था ना इंट्रोडक्शन लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत भी देखने की ना उतनी जरूरत नहीं। कुछ जो टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में अभी तक आए ही नहीं है, सिर्फ उनके लिए आपको देखना पड़ेगा, वो टॉपिक देखने पड़ेंगे। तो बस उसका ये है, लेकिन पी वाई क्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से अपने को पी वाई क्यू से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह, अपने दो दो इंट्रोडक्शन और दो दो कंक्लूजन वगैरह लिख के रखने हैं, उनका रट्टा लगाना है। और लास्ट में आपका इंट्रो तैयार है, कंक्लूजन तैयार है, और बॉडी अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने को 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जितने भी आते हैं, प्रोज में और कॉन्स में 4 4 पॉइंट, ज्यादा 10 10 पॉइंट्स की बुकलेट जो आपको मार्केट में बुकलेट्स मिलती हैं पीवाईक्यू की, उसमें 10 10 पॉइंट दिए होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 के 10 पॉइंट याद करें, नहीं, कोई उसमें से बेस्ट 4 निकालने हैं, सिर्फ 4 ही याद रखने हैं। अगर आप 10 करोगे तो आपको 10 याद नहीं रहेंगे, 4 ही याद रहने रहने चाहिए, क्योंकि पेपर में 4 ही लिखने हैं, ज्यादा लिखने हैं 5 है ज्यादा से ज्यादा बस। गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए जो ये गवर्नेंस वाला पोर्शन है ना, इसमें आपको बेसिकली नीति आयोग की 2 रिपोर्ट आती हैं, वो एक @75 आती है, और एक और आती है, जो 2 बुकलेट्स हैं वो बेसिकली वो मैं टेलीग्राम उस पर शेयर कर दूंगा, और वो वहां से करना है। कोई इधर उधर की इसकी बुक, सेपरेट बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाई को देख लेंगे, पीवाई को देखना जरूरी है इसका कि भाई किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और प्लस ये 2 रिपोर्ट पढ़ जाएंगे, इसी में से हो जाएगा, सारा हो जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये जो भी है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड हंगर वजह से पीवाईक्यू में पिछली बार आ रखे हैं, तो ऑलरेडी आपके पास उसका इंट्रोडक्शन है। तो वही इस बार भी कोई भी पॉवर्टी पे आएगा क्वेश्चन, हंगर पे आएगा, अपने पास इंट्रो तैयार है, कंक्लूजन तैयार है, कंक्लूजन थोड़ा सा अपने को बोल्ड करके लिख देंगे, इंट्रो एज इट इज चल जाता है थोड़ा बहुत, उसमें उसमें भी 19 20 अगर करना हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबके इंट्रो और वो कंक्लूजन लिख के तैयार रखो। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूं वैसे सबके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो जैसे कि मैंने सारे टॉपिक्स, आपने एक चीज इधर नोटिस की, मैंने पहले वाली वीडियो में भी GS1 में भी ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनको तोड़ रखा है, एक एक कोई भी वर्ड क्योंकि मिस ना हो जाए, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक एक वर्ड, चलो मैं पीछे वाली वीडियो में आपको दिखाई देता हूँ एक बार GS1 में, जैसे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से तोड़ा था इसको। एक एक वर्ड, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अलग लिखा है, वर्ल्ड वॉर्स अलग लिखा है, वैसे अपन जो उसमें देखते हैं जो जीएस जो अपने सिलेबस देता है यूपीएससी, वो बिल्कुल एक साथ देता है। तो वैसा नहीं करना है, इसको अलग अलग तोड़ के, क्यों एक एक भी वर्ड मिस नहीं करना। डीकोलोनाइजेशन पे अपने पास होने चाहिए टॉपिक्स, कोलोनाइजेशन पे होनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर पे होना चाहिए, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अलग से लिखा रहेगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वो एक साथ एक फ्लो में आप पूरा पैराग्राफ टाइप्स पढ़ते हो तो वो नहीं याद रहते, एक आधे मिस हो जाते हैं कई बार। तो ठीक है, इसमें इतना ही है। और इसमें वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में मेंस 365 आएगी, या कोई भी बुकलेट, प्रहार वाले, ओनली आईएएस वाले भी निकालते हैं, पीडब्ल्यू वाले भी निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा देख लेना। प्रहार ठीक है, अच्छी बन रही है बुक्स,
वो नजर मार लेना। वैल्यू एडेड मटेरियल वगैरह देखना चाहो तो देख लेना, वरना प्रहार से हो जाएगा। आईआर के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, और ये पीवाई क्यू जैसे कि कैसे आएंगे, ये बदलता रहता है तो थोड़े चेंजेस होते हैं, बस एक बार देखना, नजर मारनी है पीवाई क्यू की। लेकिन इसके लिए बस ये है, ये करंट ओरिएंटेड है और इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी पूछते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उनको, आपको उनका स्ट्रक्चर और मैंडेट वगैरह पता होना चाहिए। तो वो अपने को वैसे ये याद रखना है, नोट्स बना लेने हैं इसके। और सबसे बड़ी बात इधर भी कौन सी है, पीवाई क्यू। ये तो पूरा पेपर पीवाई क्यू पे हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा करंट अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रखा है, और मतलब उसको अगर आप क्वेश्चंस के अंदर लिख दोगे ना बॉडी में कि अभी ऐसा हुआ है, लेटेस्ट में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, तो ऐड ऑन हो जाते हैं, अपने मार्क्स थोड़े और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पूछते भी इसीलिए हैं, क्यों कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में होता है। तो एक बार करंट अफेयर्स जो भी आप जिस भी सोर्स से कर रहे हो उसको करते रहना, और पी वाई क्यू से इन सब के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वगैरह बना लेना, और रीड कर लेना, नोट्स बना लेना। ये पूरे जो दो पोर्शन है ना, ये वाला तो बेसिकली ये सारा उसी से हो जाएगा, लक्ष्मीकांत उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।